रबीउल अव्वल तू न आता तो ये रमजान कहां से आता। मतलब ये है कि रबीउल अव्वल शरीफ के मुकद्दस महीने की अहमियत व फजीलत, रबीउल अव्वल शरीफ के मुकद्दस महीने का मकाम व मर्तबा, रबीउल अव्वल शरीफ के मुकद्दस महीने की रिफात व बुलंदी बहुत ही अरफा व आला है, बुलंदो बाला है। अब आप कहेंगे कैसे, तो मैं जवाब दूंगा कि उलमाए किराम ने इस बात की तशरीह फरमाई है, उलमाए किराम ने इस बात की वजाहत फरमाई है, उलमाए किराम ने इस बात का इंकिशाफ फरमाया है कि रबीउल अव्वल शरीफ का मुकद्दस महीना बाकी तमाम महीनों में मकाम व मर्तबा के एतबार से, रिफात व बुलंदी के एतबार से, अहमियत व फजीलत के एतबार से बुलंदो बाला है, बरतरो बाला है। उलमाए किराम की इस तशरीह से हमें और आपको मालूम हो गया कि रबीउल अव्वल शरीफ के मुकद्दस महीने की अहमियत व फजीलत क्या है, इस मुकद्दस महीने का मकाम व मर्तबा क्या है। यहाँ तक कि किताबों में आता है कि रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने की शान भी इस मुकद्दस महीने की शान से कम है। अब सवाल पैदा होता है कि रमजान के मुबारक महीने की शान इस महीने की शान से कम क्यों, जबकि रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है, बरकतों का ज़ुहूर होता है। यही वो मुकद्दस महीना है जिस मुकद्दस महीने में अल्लाह तबारक व तआला जन्नत को सजाने का हुक्म देता है। यही वो मुकद्दस महीना है जिसमें हूराने जन्नत सिंगार करती है। यही वो मुकद्दस महीना है जिसमें जन्नत के दरवाजों को खोला जाता है, आसमान के दरवाजों को खोला जाता है, जहन्नम के दरवाजों को बंद किया जाता है, शयातीन को बंद किया जाता है। बल्कि मुझे कह लेने दीजिए, यही वो मुकद्दस महीना है जिस मुकद्दस महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना आखिरी पैगाम कलामे मजीद कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। रब तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, शहर रमज़ानुल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का मुबारक महीना ही वो महीना है जिसमें कुरान पाक को नाजिल किया गया। जब इतनी बरकतें रमजान के महीने में नाजिल हो रही है, जब इतनी रहमतों का नुज़ूल हो रहा है, जब इतनी नेमतों का ज़ुहूर हो रहा है, इसके बावजूद भी रमजान के महीने की शान रबीउल अव्वल के महीने की शान से कम क्यों है। तो जवाब ये है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि रमजान के मुकद्दस महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतों का नुज़ूल होता है। रमजान के मुकद्दस महीने में जन्नत के दरवाजों को खोला जाता है, आसमान के दरवाजों को खोला जाता है, जहन्नम के दरवाजों को बंद किया जाता है, शयातीन को बंद किया जाता है। और यही वो मुकद्दस महीना है जिसमें कुरान पाक को नाजिल किया गया। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि रमजान में कुरान पाक को मबऊस किया गया और रबीउल अव्वल शरीफ में साहिब कुरान को मबऊस किया गया। उसमें कुरान आया, इसमें साहिब कुरान तशरीफ लाया, उसमें कुरान को मबऊस किया गया, इसमें साहिब कुरान को मबऊस किया गया, उसमें कुरान भेजा गया, इसमें साहिब कुरान को भेजा गया। तो पता चल गया, मालूम हो गया, हमारी हकीकी ईद तो इसी महीने में है, हमारी हकीकी खुशी तो इसी मुकद्दस महीने में है। इसलिए कि आई है जब जब दुनिया में ईद मीलाद रसूल आई है, जब जब दुनिया में ईद मीलाद रसूल खोई है दुनिया का सब गम, ईद मीलाद रसूल एक पल्ले में वो दो, एक पल्ले में ये एक पल्ले में वो दो, एक पल्ले में ये एक। अरे दोनों ईदों से अफजल है ईद मीलाद है। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने ताजो शरिया, सरकार की आमद, सरकार की आमद, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। क्या कहनी है, क्या कहनी है। दोनों ईदों से अफजल है ईद मीलाद रसूल। अब दोनों ईदों से मुराद क्या है, तो सुनते चलो सुन्नी मुसलमान हो। दोनों ईदों से मुराद ईद उल फित्र और ईद उल अदहा है। यानी ये दोनों ईदें ऐसी ईदें हैं कि इन दोनों ईदों से अफजल व आला जश्न ईद मीलादुन नबी है। हजरात मुहतरम, अब मुझे कह लेने दिया जाए, जिस तरह मुसलमान ईद उल फित्र के मुबारक मौके पर मस्जिदों में जमा हो जाता है, ईद उल फित्र के मुबारक
मुबारक मौके पर ईदगाहों में इकट्ठा हो जाता है, मगर जब जब रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख आती है, ये मुबारक साथ है, ये वो मुबारक घड़ी है जिस वक्त में हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई। जब सुबह सादिक का वक्त आता है तो हम देखते हैं कि मुसलमान गफलत की नींद सोता हुआ नजर आता है, यहाँ तक कि फजर की नमाज कज़ा हो जाती है, जबकि दोनों ईदों से अफजल ईद मीलाद रसूल को बताया गया है। जब ईद उल फित्र का मुबारक मौका आता है, मुसलमान चलता है अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह की तरफ, मुसलमान चलता है ईदगाह की तरफ। पूछा जाता है कहाँ जा रहे हो? ईद की नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। ईद के मुबारक मौके पर मस्जिदों को फुल कर दिया जाता है, रोड पर सफे बन जाती है, मगर जब जश्न ईद मीलादुन नबी का मुबारक मौका आता है, मुसलमान अपने घरों में नरमो नाजुक बिस्तर पर आराम कर रहा होता है, यहाँ तक कि फजर की नमाज कज़ा होती हुई नजर आती है। मेरे प्यारे दोस्तों, जबकि होना ये चाहिए था जिस तरह ईद उल फित्र के मुबारक मौके पर मुसलमान मस्जिदों में जाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सरबा सुजूद होता हुआ दिखाई देता है, इसी तरह जब जब हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक विलादत बासादत का वक्त करीब आए तो सच्चा मुसलमान मस्जिद में जमा हो जाए और फजर की नमाज बाजमात अदा करता हुआ दिखाई दे। जिस तरह ईद उल फित्र के मुबारक मौके पर रोड को बंद कर दिया जाता है, रोड पर भी सफे बन जाती है, इसी तरह ईद जश्न ईद मीलादुन नबी के मुबारक मौके पर भी मुसलमान को चाहिए कि फजर की नमाज में इतनी तादाद में जमा हो कि सफे रोड पर बनती हुई दिखाई दे। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इस इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ईद मीलादुन नबी दोनों ईदों से अफजल क्यों है? तो जवाब ये है इसलिए कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अपना महबूब अता फरमाया है। अगर वो महबूब तशरीफ ना लाते तो न रमजान आता, न कुरान आता, न ईमान आता, न ईकान आता, गर्जी के कायनात की किसी भी चीज का वजूद ना होता। अगर वो महबूब तशरीफ ना लाते तो कायनात का कोई जर्रा भी मारज़े वजूद में ना आता। और इसी बात की तशरीह बरेली के ताजदार सैयदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत अलैहि रहमा इस अंदाज में फरमाते हैं, अरे वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की और जान है तो क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने ताजो शरिया, इश्क मोहब्बत क्या कहने भाई, क्या कहने। बहुत अच्छा, पता चल गया, मालूम हो गया कि हमें जान मिली तो मदीने वाले का सदका, माल मिला तो मदीने वाले का सदका, औलाद मिली तो मदीने वाले का सदका, रमजान मिला तो मदीने वाले का सदका, ईकान मिला तो मदीने वाले का सदका, ईमान मिला तो मदीने वाले का सदका, कुरान मिला तो मदीने वाले का सदका। बल्कि अकील अहमद कादरी को कहने की इजाजत दो कि अगर हमें रहमान मिला तो भी मदीने वाले का सदका। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। अरे बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। आज पूरी दुनिया में मदीने वाले आका के नाम के तज़किरे किए जा रहे हैं, आज पूरी दुनिया में मदीने वाले आका के नाम के जलसे सजाए जा रहे हैं, आज पूरी दुनिया में मदीने वाले आका के नाम पर अपने घरों को सजाया जा रहा है, आज पूरी दुनिया में मदीने
वाले आका के नाम पर लंगर लुटाए जा रहे हैं। हमने पूछा आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, आखिर ये सब इंतजाम और एहतिमाम क्यों? तो जवाब मिला इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब का सदका हम गुलामान मोहम्मद को अता फरमा रहा है और हम गुलामान मोहम्मद मदीने वाले आका के नाम पर लुटाते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए तो शायर इस्लाम कहता है कि खैरात देता है खुदा हर वक्त तेरे नाम की, खैरात देता है खुदा हर वक्त तेरे नाम की। जिसको मिला जो कुछ मिला जितना मिला सदका तेरा, जिसको मिला जो कुछ मिला जितना मिला सदका तेरा। और बल्कि हम तो ये कहते हैं कि महफिल में बात उनकी रहमत की चल रही है, महफिल में बात उनकी रहमत की चल रही है और दुनिया मेरे नबी के टुकड़ों पे क्या कहने भाई, वाह वाह क्या कहने, बहुत अच्छा। सुभान ये सब मदीने वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इश्क है, मदीने वाले आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। जब जब सुन्नी मुसलमान को खुशी का मौका मिलता है मदीने वाले आका को याद किया करता है, इसलिए कि खुशी के मौके पर जब मदीने वाले आका को याद करता है तो उसकी खुशी में और ज्यादा इजाफा हो जाता है, उसकी खुशी में और ज्यादा बढ़ोतरी पैदा हो जाती है। तो पता चल गया कि नबी का सदका बहुत जरूरी है, नबी का वसीला बहुत जरूरी है, नबी का जरिया बहुत जरूरी है। मगर इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी पैदा हो गए हैं जो मदीने वाले आका की शफाअत का इनकार करते हैं, हमारे आका के वसीले का इनकार करते हैं, हमारे आका के इल्म गैब का इनकार करते हैं, हमारे आका के हाजिर और नाजिर होने का इनकार करते हैं। हजरात मोहतरम, हम अहले सुन्नत वल जमात का उन बदअकीदों के लिए एक ही जवाब है, तुम हमारे आका की शफाअत का इनकार कर रहे हो, तुम हमारे आका के वसीले का इनकार कर रहे हो, तुम हमारे आका के इल्म गैब का इनकार कर रहे हो, तुम हमारे आका के हाजिर और नाजिर होने का इनकार कर रहे हो, तुम हमारे आका को अपनी तरह बशर कह रहे हो। मगर सुनो, हम सुन्नियों का जवाब सुनो, हमारा जवाब तो ये है कि मेरे मुस्तफा के जैसा न हुआ न है न होगा। क्या कहने भाई, क्या कहने, जरा मोहब्बतों के साथ बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा के जैसा न हुआ न है न होगा, किसी और का ये रुतबा न हुआ न है न होगा। शहे अंबिया को रब ने कौसर अता किया है, किसी और का ये हिस्सा न हुआ न है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, क्या बात है। ए मेरे आका को अपनी तरह बशर कहने वाले दीवाने सुन ले, मेरे आका को अपनी तरह बशर कहने वाले पागल सुन ले, मेरे आका को अपनी तरह बशर कहने वाले बेअकल बदअकल कमअकल सुन ले। और ऐसे बेअकल जिसके बारे में बरेली के ताजदार इरशाद फरमाते हैं कि अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा दे। मेरे आका को अपनी तरह बशर कहने वाले सुन, तेरे बुलाने पर तेरी बीवी भी नहीं आती, मगर जब मदीने वाले आका बुलाते हैं तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाता है। तेरे बुलाने पर तेरे बच्चे भी नहीं सुनते, मगर जब मदीने वाले आका उंगली का इशारा फरमाते हैं चांद अपने सीने को चीर देता है और 2 टुकड़े हो जाता है। तेरे बुलाने पर तेरे खानदान वाले भी जवाब नहीं देते, मगर जब मदीने वाले आका पुकारते हैं तो दरख्त दाएं हिलता है, बाएं हिलता है, आगे हिलता है, पीछे हिलता है और अपनी जड़ों को उखाड़ देता है। और मदीने वाले आका की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करता है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल आप पर सलातो सलाम। तेरे बुलाने पर तेरे कबीले वाले भी जवाब नहीं देते, मगर जब मदीने वाले आका इशारा फरमाते हैं तो अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियों से आवाज आती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरात मोहतरम, ये जो लोग मेरे आका को अपनी तरह बशर कहते हैं, इन लोगों को अकील अहमद कादरी का चैलेंज है, इनकी पूरी जमात मिलकर किसी एक फर्द को, इनकी पूरी जमात मिलकर किसी एक शख्स को, इनकी पूरी जमात मिलकर किसी एक इंसान को जन्नती नहीं बना सकती। मगर मदीने वाले आका की शान ये है कि एक ही मजलिस में, एक ही महफिल में, एक ही अंजुमन में इरशाद फरमाते हैं अबू बकर तुम जन्नती हो, उमर तुम जन्नती हो, उस्मान तुम जन्नती हो,
अली तुम जन्नती हो, अब्दुर्रहमान इब्न औफ तुम जन्नती हो, साद इब्न अबी वक्कास तुम जन्नती हो, ज़ैद इब्न अव्वाम, जुबैर इब्न अव्वाम तुम जन्नती हो, सईद इब्न ज़ैद तुम जन्नती हो, तलहा इब्न उबैदुल्लाह तुम जन्नती हो, अबू उबैदा इब्न जर्रा तुम भी जन्नती हो। सरकार आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, वो दसों जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला, वो दसों जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। जिंदाबाद हजरत, बहुत उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। वक्त की किल्लत है, लिहाजा मैं अपनी गुफ्तगू को चंद बातों के साथ खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रबीउल अव्वल शरीफ का मुक़द्दस महीना है और मैंने किताबों में पढ़ा है, रिवायतों में आता है कि रबीउल अव्वल शरीफ के मुक़द्दस महीने में हर सुन्नी मुसलमान को चाहिए कसरत से अपने आका व मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा जाए। हज़रात मोहतरम, दुरूद पाक की फजीलत हदीस पाक में इस तरह बयान की गई है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो बंदे मोमिन मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करता है, बरोज़े महशर वो बिल्कुल मेरे करीब होगा। वाह वाह, और जन्नत में उसका मकान मेरे मकान के करीब होगा। आप जरा गौर फरमाइए, आप जरा तवज्जो फरमाइए। अगर दुनिया में किसी इंसान का मकान किसी नेता के मकान के पास हो तो बड़े फख्र के साथ कहता है, उससे पूछ लिया जाए भाई तुम्हारा मकान कहाँ है, बड़े फख्र और बड़े गुरूर और घमंड के साथ कहता हुआ दिखाई देता है, फला नेता साहब के मकान के बिल्कुल करीब मेरा मकान है, बिल्कुल दीवार चिपटी हुई है। जैसे ही दरवाजा खोलोगे इधर निकले नेताजी के घर से और इधर मेरा मकान आप पाओगे। हज़रात मोहतरम, इतनी फख्र के साथ कह रहा है कि मेरा मकान नेताजी के बिल्कुल मकान के करीब है, नेताजी के मकान की दीवार से बिल्कुल मेरी दीवार चिपटी हुई है। मगर जरा सोचो तो सही, सुन्नी मुसलमान की शान क्या है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो बंदे मोमिन मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करता है, उसका मकान जन्नत में मेरे मकान के पास होगा। क्या शान है सुन्नी मुसलमान की, क्या पहचान है सुन्नी मुसलमान की, क्या मोहब्बत का निशान है सुन्नी मुसलमान का। इसीलिए तो शायर इस्लाम का ही खूब इरशाद फरमाते हैं, दरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, दरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है, खुदा उसकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है। और खुदा देता है बरकत ऐसे बेटों की कमाई में, खुदा देता है बरकत ऐसे बेटों की कमाई में जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है, जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है। खुदा देता है बरकत ऐसे बेटों की कमाई में जो अपने बाप और माँ को मदीना भेज देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह आलिया में दुआ है, हम तमामी सुन्नी मुसलमानों को अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह अक़ीदत व मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।